अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट नंबर 1 EDU 201 लर्निंग थ्योरीज। टोटल मार्क्स इसके हैं आपके पास 20। फर्स्ट क्वेश्चन में वो आपके पास कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेट कंडीशनिंग, फॉलो द फॉर्मेट गिवन बिलो। यानी कि आपने इसके 3 डिफरेंस लिखने हैं, तो आपने इसको टेबल के अंदर लिखना है। टेबल के अंदर मेंशन जिस तरह आपके पास असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ है। तो पहले इसकी डेफिनेशन डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डेफिनेशन क्लास से एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटेशन, जिसमें रिपीटेशन की कोई ना प्रोबेबिलिटी कोई चांसेस जो हैं वो आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, मतलब चांसेस जो हैं वो आ सकते हैं। ऑफ प्रीसीडिंग बिहेवियर इज इधर इंक्रीज बाय रीइंफोर्समेंट, यानी कि उसमें जो बिहेवियर है वो इंक्रीज़ भी हो सकता है किसके ज़रिए से, इन्फोर्समेंट के रीइंफोर्समेंट के ज़रिए से, और डिक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ भी हो सकता है किसके ज़रिए से, पनिशमेंट के ज़रिए से। द रिपीटेशन ऑफ द बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द फेवरेबल कंसिक्वेंसेस, यानी कि जो बिहेवियर है डिपेंड्स कर सकता है आपके पास फेवरेबल, क्या आपके फेवरेबल किस में है, किसको आप फेवर कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन, क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ डिफाइंड एज टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल की बात हो रही है, न्यूट्रल स्टिमुलस वैन पेयर्ड विद एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है जो कि पेयर होता है, इसके साथ जुड़ता है अनकंडीशनड न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, विच नेचुरली जनरेट्स अ रिस्पॉन्स, जो कि क्या करते हैं, कुदरती तौर पे रिस्पॉन्सेस करते हैं, जनरेट करते हैं। becomes conditioned and start generating a response similar to that generated by unconditioned stimulus। तो ये इसकी डेफिनेशन दोनों की। अब बेसिक कंसेप्ट में ये क्या कहते हैं, इन ऑपरेट कंडीशनिंग देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन बिहेवियर एंड इट्स रिज़ल्ट, यानी कि बिहेवियर और उसका जो रिज़ल्ट होगा उसमें इसकी एसोसिएशन होगी, रिलेशनशिप होगा। रीइंफोर्समेंट इंक्रीज वाइल पनिशमेंट डिक्रीज द चांस ऑफ रिपीटेशन ऑफ, यानी कि रीइंफोर्समेंट जो है वो डिक्रीज़ करती है, जबकि पनिशमेंट जो है वो डिक्रीज़ करती है। रीइंफोर्समेंट इंक्रीज़ करती है द चांस ऑफ रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर। इन क्लासिकल कंडीशनिंग देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलाई, आप ऊपर भी डेफिनेशन में पढ़िए। एक तो वो क्या होता है न्यूट्रल, दूसरा अनकंडीशनल। द कंडीशनल जो न्यूट्रल होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। नेचर ऑफ बिहेवियर, ऑपरेंट कंडीशनिंग is based on its environment to produce desirable behavior. Classical conditioning is based on neutral, natural or innate behavior. For example, inborn, इसमें भी आपके पास ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इनबोर्न बिहेवियर। इसके बाद पहले क्वेश्चन का पार्ट है, उसमें वो क्या कहता है कि आफ्टर अटेम्प्टिंग पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ ऑपरेट एंड क्लासिकल कंडीशन, एग्जांपल्स फ्रॉम बोथ थ्योरीज आर गिवन बिलो, यानी कि आपके पास ये सिर्फ एग्जांपल दी हुई थी और आपने इनको पढ़ के बताना था कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है या फिर क्लासिक कंडीशनिंग की एग्जाम्पल है। A student cannot go out for recess if she continues to interrupt the, अब देखें ये इसमें कंटिन्यूस मतलब इसमें रिपीटेशन की बात हो रही है। तो रिपीटेशन हमने किधर पढ़ा था, इस डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटेशन। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑपरेट कंडीशनिंग की। तो पहला एग्जांपल है वो ऑपरेट कंडीशनिंग। दूसरा, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ बिल्ड एट अ स्कूल दे मे लर्न टू एसोसिएट विद द स्कूल विद फियर। अब इसमें यानी कि अब 2 वेरिएबल हैं, वो ये देखें, बिल्ड एट द स्कूल दे मे लर्न टू एसोसिएट विद द फियर, यानी कि एसोसिएशन क्रिएट हो रही है, रिलेशनशिप क्रिएट। क्लासिकल कंडीशनिंग इसका आंसर आपके पास। इसके बाद आपके पास है मदर टोल्ड द चाइल्ड इफ़ ही विल कीप हिज रूम क्लीन ही विल बी गिवन एक्स्ट्रा टीवी टाइम इन द इवनिंग, यानी कि माँ जो है वो अपने बच्चे को बता रही है कि अगर उसने अपना रूम जो है वो क्लीन रखा तो वो क्या करेगी, एक्स्ट्रा टाइम देगी, यानी कि इसमें फोर्स कर रही है, उसको इन्फोर्स कर रही है। ये भी किस में आता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में।
इसके बाद द टीचर काउंट्स 10 टू गेट द स्टूडेंट्स क्लीन, ये भी हमारे पास किस में आ जाता है, ऑपरेट कंडीशनिंग के अंदर। अ पर्सन रिएक्शन टू हॉट स्टोव में क्रिएट फियर ऑफ इट, ये हमारे पास हॉट स्टोव है, उसके बाद क्या फियर है, तो ये हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके बाद अ चाइल्ड स्टॉप्ड फ्रॉम वाचिंग हिज फेवरेट कार्टून शो बिकॉज ही गेट्स इनटू अ फाइट विद हिज सिबलिंग। अब इसमें उसको स्टॉप किया जा रहा है, रोका जा गया, फोर्स किया जा रहा है कि उसने कार्टून नहीं देखने, तो ये हमारे पास किस में आ जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। आई गॉट रियली सिक आफ्टर ईटिंग एट a certain restaurant and now even if I just see the restaurant I feel sick, ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, क्लासिकल कंडीशनिंग की एग्जांपल है। द टीचर विल क्लैप 3 times टू मेक द क्लास क्वाइट, टीचर क्या करेगी, 3 दफ़ा क्लैप करेगी, उसके बाद उसको स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि उन्होंने क्या करना, क्वाइट होना, तो ये भी हमारे पास एक फोर्स या रीइंफोर्समेंट है जो कि ऑपरेटिंग कंडीशनिंग की एग्जांपल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको बताता है कि 3 डिफरेंस आपने लिखने हैं और एक डिफरेंस जो है वो 2 मार्क्स का है, और उसमें जो आपने एग्जांपल देनी है वो 0.5 मार्क्स के, तो आपने एग्जांपल लाजमी देनी है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरीज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म एंड कॉग्निटिविज़म, इनका आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। आप उन्होंने 5 डिफरेंशिएट बोले, तो आपने 5 लाजमी लिखने हैं। एक डिफरेंस है जो वो 2 मार्क्स का, 2 नंबर का। कॉग्निटिविज़म के बारे में पहले पढ़ते हैं। कॉग्निटिविज़म इज़ अ प्रोसेस बेस्ड ऑन द थॉट प्रोसेस behind the behavior. The cognitive determinants most strongly and consistently associated with the behavior and intention, self efficacy and outcome expectancies. इसके बाद कंस्ट्रक्टिविज़म is a learning strategy that draws on students' existing knowledge, beliefs, and skills. With the constructivist approach, students synthesize new understanding from prior learning and new prior कहते हैं जो ऑलरेडी पहले से रनिंग, उसके बाद है न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू इन्फॉर्मेशन जो उनके पास हासिल होती है। उसके बाद इसमें आता है हाउ वी एक्वायर, स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे केवल हासिल करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस कैसे। एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ये किस पे ज़्यादा जोर देती है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन और सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग पे। इट लुक्स बियॉन्ड टू द बिहेवियर to explain brain-based learning that may have link with memory, problem solving and situation, जो कि लिंक हो सकती है किसके साथ, मेमोरी के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अटेंशन के साथ। इसके बाद लर्निंग इज़ व्यूइंग एज प्रोसेस इन विच द लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट और बिल्ड न्यू आइडियाज़ और कंसेप्ट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इंटरप्रिटेशन एंड सोशल। उसमें क्या है, लिंक किया जाता है किसके बेस पे, बेस्ड लर्निंग दैट मे हैव लिंक, और इसमें क्या किया जाता है, बिल्ड किया जाता है न्यू आइडियाज़ कॉन्सेप्ट किसके बेस पे, एक्सपीरियंस, इंटरप्रिटेशन एंड सोशल इंटरेक्शन के बेस पे। इसमें कुरिकुलम डिज़ाइन बिकेम मोर फ्लेक्सिबल, इसमें कुरिकुलम जब वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल पेचीदा होता है, क्योंकि इसमें आइडियाज़ ऑफ कंटिन्यूस असेसमेंट, ग्रुप बेस्ड लर्निंग आ जाती है, और उसके बाद अप्लाइड प्रैक्टिस भी इसमें आ जाती है। A learning theory that contends that knowledge is not merely transmitted, कि knowledge सिर्फ merely transmitted नहीं है from teacher to students, but it is actively constructed in the mind of the learner out of their experience in the world. इसके बाद 5th डिफरेंस आपके पास है, application of skills rather than rote memorization is a goal in the school today. The concept of constructive has roots in classical antiquity. इसके बाद डिफरेंस जो थे आपके पास वो 2 मार्क्स का, एक डिफरेंस था, तो टोटल इसके पास 10 मार्क्स है।
ये था आपके पास ETU 201 लर्निंग थ्योरी असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन। अगर आप इस सलूशन को PDF फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में हासिल करना चाहते हैं तो आप ग्रुप वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है और व्हाट्सएप नंबर भी होगा। कॉन्टैक्ट करके ग्रुप ज्वाइन करके या व्हाट्सएप पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप मेरे से ये फ़ाइल हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस फ़ाइल को आपने कभी भी एज इट इज़ सबमिट नहीं करवाना। मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि यह फ़ाइल आपको 20 में से 20 मार्क्स लेके देगी, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ ये आपके पास सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। आपने इसको कभी भी कॉपी पेस्ट करके सबमिट नहीं करवाना। तो कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको मार्क्स ज़ीरो आएगा। आपने इसमें देख लेना कौन सी नेसेसरी चेंजेस हैं। हो सकता है मेरे से सॉल्यूशन में कोई अंदर गलती भी होगी तो आपने इसको एक दफ़ा अपने से लाजमी चेक कर लेना ताकि आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो एग्ज़ामिनर को आपको दे सके।